नक्षत्र जो है एक तीन सेट होते में हैं। 9 9 9 होते, टोटल 27 नक्षत्र हो गए। जी। पहला प्लेनेट है केतु। केतु के 3 नक्षत्र होंगे। मैं आपको और भी गहराई से बताऊंगा, अभी लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से सुनना है, मैं केतु का ही बोल रहा हूं। अश्विनी एक हो गया, मगा एक हो गया, मूल एक हो गया। नेक्स्ट वीनस। वीनस का भरनी, उत्तरा फाल्गुन। उत्तरा फाल्गुनी, ओ सॉरी उत्तरा नहीं भाई, पूर्वा। पूर्वा पूर्वा। तुमने भी उत्तरा बोला, मैंने उत्तरा लिख दिया, फिर याद आया रे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी, फिर यहाँ पे पूर्वा साढ़ा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ पहले इसी हिसाब से लिख लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट किसका आएगा? सन का, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी। नेक्स्ट किसका आएगा दोस्त? मून। मून। मून के कौन से होते हैं? रोहिणी, रोहिणी। यहाँ पे हस्त होता है शायद, या श्रवण। एक मिनट, हस्त। हस्त, हस्त ही होता है ना, चित्रा से पहले हस्त और फिर श्रवण। श्रवण, हाँ 10 नंबर में श्रवण। फिर उसके बाद मार्स। मार्स में कौन से होंगे? मर्कशिरा पहले आता है ना, जी। मर्कशिरा, और यहाँ पे चित्रा, यहाँ पे धनिष्ठा। मार्स के बाद कौन सा आएगा? राहु। जी। आद्रा। आद्रा के बाद वो आएगा स्वाति। स्वाति के बाद आएगा शतभिषा। जी। फिर यहाँ जुपिटर। पुनर्वसु। पुनर्वसु, वसु, पुनर्वसु, और विशाखा। विशाखा। और फिर यहाँ पे और आ जाएगा पूर्वा पूर्व भाद्रा। भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद भी बोलते हैं, कुछ पूर्वा भाद्र भी बोलते हैं। उसके आगे एक शनि का आएगा भाई, पुष्य। शून्य का आएगा पुष्य। और फिर इसके याद अनुराधा। 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 और यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद, भाद्रा। या उत्तरा भाद्रा बोलते हैं, या पद भी लगा देते हैं। एक रह गया दोस्त, इसमें थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। अब मैं ना, बुद्ध का। एक मिनट रुको, मैं कुछ करना चाहता ऊपर हूँ। लिख दीजिए, ऊपर। ऊपर नहीं लिखना, उसका एक वजह है, ऊपर मैं लिख दूंगा ना तो गड़बड़ होगा। मैं इसलिए इसको साइड में लिखता हूँ। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं किसी और पेन से, येलो से। किसका? मरकरी का रह गया ना 9। जी। मरकरी के 3 है, अश्लेषा, ज्येष्ठ। अश्लेष, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है, अब आप जी। समझिए, ये खाली ऐसे लिखने का एक वो चीज बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको नक्षत्र में। देखो सिंबल तो आप कहीं से भी देख लोगे। जी। ठीक है, अगर मान लो किसी का गुरु चित्रा नक्षत्र में बैठा है, अगर किस, मैं आपको एक एक सारे बताता हूं, गुरु से ही बताता हूं। अगर
गुरु अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या है? घोड़ा। घोड़ा। यानी जातक हर चीज में तेजी करे, जल्दबाजी करेगा, ठीक है। परंतु आप हम्म, पॉजिटिव कहो तो ये भी कह सकते हो ये जातक दूसरों को हील कर सकता है, ठीक है भाई। हम्म, तो नेक्स्ट चलते। जु 27 के 27 बता रहा हूं, जुपिटर भरनी में। भरनी का सिंबल है योनि। योनि का मतलब है नई चीज को पैदा करना। तो हम्म, जिसका जुपिटर भरनी नक्षत्र में होगा, जिंदगी में कुछ नया करेगा। अवश्य ही करेगा। कृतिका। कृतिका का सिंबल है तलवार। तो जिसका जुपिटर कृतिका नक्षत्र में होगा तो वो क्या करेगा? वो शार्प होगा, और समय पड़ने पे आपको काट काट भी भी देगा। सकता है, और समय पड़ने पे आपको बचा भी सकता है दुश्मनों से। बचा भी सकता। काट भी देगा। बचा भी देगा, डिपेंड करता है। अगर अगर उसने परफेक्ट स्किल है तो बचाएगा, अगर परफेक्ट स्किल नहीं है तो अपना ही नुकसान कर सकता है तलवार से। ओके। जुपिटर नेक्स्ट रोहिणी। रोहिणी का जो सिंबल वो बैलगाड़ी है चंद्रमा का ही सिंबल, लेकिन बैलगाड़ी है। तो इसकी जिंदगी में बदलाव कैसे होंगे? धीरे। अच्छा। इसकी जिंदगी में बदलाव कैसे होंगे? धीरे। धीरे। क्योंकि बैल धीरे चलता है इसलिए। हाँ, अभी तभी आपको एक एक सारे बता रहा हूँ, 27 के 27। जरूरत पड़े तो आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है। नेक्स्ट। जुपिटर अगर मर्कशिरा में है, मर्कशिरा है हिरण का। बे मतलब कस्तूरी अपनी नाभि में घूम रहा है इधर उधर। जुपिटर मर्कशिरा में है तो बे मतलब इधर से उधर घूम रहा है। घूम रहा है। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को बेवजह नहीं घूमना चाहिए। आद्रा। आद्रा का आंखों का आंसू टपकना है। तो किसी का अगर जुपिटर आद्रा नक्षत्र में है तो क्या होगा? जब मतलब तक वो जिंदगी में रोएगा नहीं, तब तक उसकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव नहीं आएगा। और रोता कब है आदमी? जब दुखी परेशान हो। दुखी होने के बाद, काम बिगड़ने के हम्म, बाद, अपनी हम्म, गलती का एहसास होने के बाद। तो जुपिटर आद्रा नक्षत्र में है तो जितना जल्दी अपनी गलती मान के बदलाव कर ले उतना अच्छा। नेक्स्ट। पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब है दोबारा से जाके बसना, या कोई काम को एक से अत्यधिक बार करना। जिसका जुपिटर पुनर्वसु में होगा वो क्या करेगा? जी। वो उस काम को जो पहले किया है दोबारा करेगा, या एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाके अपना ज्ञान पेलेगा। गुरु का काम क्या है? ज्ञान पेला। ज्ञान ज्ञान देना। पेलना। वो जगह जगह पे बदल के ज्ञान पेलेगा वो। इसलिए वो स्थान परिवर्तन करता है पुनर्वसु वाला, क्योंकि उसको नए स्थान पे जाके बसना होता है। नेक्स्ट कौन सा रह गया? पुष्य। पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? यह पुष्य नक्षत्र गाय के थनों को दिखाता है। पुष्य नक्षत्र किसको दिखाता है? गाय के गाय। थनों को। तो गाय का जैसे दूध प्योर है, वैसे ही पुष्य नक्षत्र क्या है? प्योर है। तो किसी का जुपिटर पुष्य नक्षत्र में होगा, समझो वो बंदा बहुत ही प्योर होगा। और लास्ट नक्षत्र क्या बच गया? अश्लेषा। अश्लेषा। अश्लेषा का सिंबल जो है वो सांप का है, सांप का। सांप क्या होता है? जहरीला भी होता है, बगैर जहरीला जहरीला। भी होता है। तो भैया जुपिटर अश्लेषा में है, डंक मारने की कोशिश तो जरूर करेगा। मेरा ध्यान। है।
हैं? मेरा है। वो कोई कह रहे बात मेरा नहीं, ही है। कोई बात नहीं, अभी आपको पूरी बात सुनी नहीं आपने। लेकिन सांप कभी तक कभी किसी को नहीं डंक मारता जब तक उसको जब तक जाके उसे छेड़ा छेड़ ना ले। जाए। तो इसका मतलब मैंने आपको कहा कि अश्लेषा नक्षत्र सांप को खाली इसलिए नहीं देखना है कि वो सांप है। आप ये देखिए सांप का जहर कितना दवाइयों में डलता है। हाँ। तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपको कटु शब्द तो बोल सकता है लेकिन आपके लिए वो अच्छा है। किसी के फायदे के लिए। हाँ। जितनी सांप दवाई कड़वी होती, कड़वी जितनी दवाई होती है। कड़वी होती है उतनी जल्दी असर करती है ना। ठीक है। अभी एक पहला सेट आ गया समझ आपको। जी सर। अब ये जो पहला सेट है ये 1 नंबर राशि से लेके 4 नंबर राशि में खत्म हो जाएगा। हम्म। एरिस से स्टार्ट होगा, कैंसर पे खत्म, यानी मेष राशि से शुरू होगा, कैंसर पे खत्म। कर्क राशि पे खत्म। क्योंकि इसमें चारों के चारों अर्थ, धर्म, अर्थ, धर्म, कर्म, सॉरी काम, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पूरा सेट हो गया। अब दूसरे सेट के ऊपर आ जाओ। भैया कोई ऋषि पागल नहीं हो सकता जिसने इसने पहला सेट बनाया। वो 27 नक्षत्र है, किसी और तरीके से भी अरेंज कर सकते थे लेकिन उन्होंने कोई तो वजह होगी जिसको किया है। इसीलिए किया है क्योंकि अगर 12 घर हैं तो 12 घरों को चार, हर चरण में 9 मिले तो 9 × 4 = 36, 36 चरण पूरे हो गए। 36 चरण कहाँ पे पूरे होंगे? 4 राशियों में ही पूरे होंगे। ओके। अश्लेषा में गुरु है तो अश्लेषा तो हो गया। नहीं, मगा मगा, मगा। केतु का नक्षत्र दोबारा आ गया ना, सेकंड सेट। राजमुकुट। भैया राजा जैसा होगा व्यक्ति, हम्म। दिखने में हो, बिहेव करने में हो, काम करने में हो। जिस किसी का भी जुपिटर मगा में है बोलो राजा जैसा होगा। हम्म। पूर्वा फाल्गुनी, सन का। पूर्वा फाल्गुनी है भैया शुक्र का। हाँ, शुक्र का। आपने बिस्तरा देखा ना, बिस्तरा, क्या बि, चीज? बिस्तरा, बेड बेड। हाँ। पलंग के 4 पावे होते हैं ना। पलंग के कितने पावे होते हैं? 4। चार। तो ये कौन से वाले पावे होंगे? आगे वाले, फ्रंट वाले। हम्म। तो फ्रंट वाले, जब भी कभी आप बिस्तर पे चढ़ते हो तो कहां से चढ़ते हो, फ्रंट से या बैक से? फ्रंट से। फ्रंट से। तो जिसका मतलब अगर मान लो अगर जुपिटर पूर्वा फाल्गुनी में है तो वो व्यक्ति क्या होगा? फ्रंट इन सोल्जर। नहीं, फ्रंट एंड सोल्जर नहीं बोलना भैया। ये फ्रंट एंड सोल्जर तो ये एक्चुअली 5 नंबर राशि में होगा ना। ये जो नक्षत्र आया, जैसे 1 से लेके 4 में खत्म हो गए। मगा और पूर्वा फाल्गुनी तो 5 नंबर राशि में आए ना। 5 नंबर राशि है एडमिनिस्ट्रेटर की, स्किलफुल मैनेजर की राशि है ना, या किंग की राशि है। जी। तो यानी वो व्यक्ति बहुत ही अपनी नॉलेज को यूज करेगा, अननेसेसरी किसी से लड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट से वही चढ़ेगा ना जिसको नॉलेज होगी, जिसको कुछ काम जी। आता होगा। हम्म। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं और ये बता रहा हूं कि भाई आप इसको प्लीज दोबारा सुन लेना। उससे क्या आपको हेल्प होगी कि जैसे मैं गुरु के बारे में बता रहा हूं तो आप बाकी ग्रह का कारक यूज करके सेम लगाते चले जाना। तो हम्म। पूर्वा फाल्गुनी का मतलब क्या है? जैसे पहला नक्षत्र भरणी था, वो बंदा क्या कर रहा था? वो बंदे को पैदा कर रहा था, कोई नई चीज को पैदा कर रहा था। अब पैदा करने से जब उसको बड़ा करेगा हम्म। तो उसको क्या हो जाएगी उस चीज की?
भैया औरत एक बच्चा नॉलेज। पैदा करती है उसको दिक्कत होती है, उसके बाद दूसरा तीसरा करती है उसको क्या हो जाता है? शुक्र ही है ना पत्नी आपकी, जी। एक्सपीरियंस हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस पता चल जाता है, उसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होता। पहले जमाने में एक हम्म। एक आप मुसलमानों की तो अब छोड़ दो इस बात में, लेकिन आप समझो हमारे हिंदू समाज में भी पहले बच्चे कितने होते थे एक औरत के? कम से कम 6 7 8 9। हाँ। इसको खाली ये थोड़ा ना देखना है कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। आपको ये समझना है कि भाई शुक्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, वो खाली ग्लैमर का नहीं है, वो सृष्टि का रचयिता है। हाँ। आप उसको रचेता है, और उसको अगर मान लो पूर्वा फाल्गुनी में किसका कोई ग्रह होगा तो उसको नॉलेज होगी, वो बंदा पोलाइट होगा। और जिसको नॉलेज होती है वो कभी गुस्सा नहीं होता भाई। जिस हम्म। व्यक्ति को नॉलेज होगी, कभी आपने उसको गुस्सा होते हुए देखा है? जिसको नॉलेज नहीं होती वही गुस्सा होता है। हमारे हम्म। एक कहावत है, आधा आधा घड़ा जो है वो छिनकता है पानी, जो पूरा घड़ा होगा वो कभी भी बाहर नहीं टपकता उससे मटके से। तो हम्म। इसीलिए पूर्वा फाल्गुनी के अंदर अगर गुरु है तो इसका मतलब जातक को पूरी भरपूर नॉलेज है। और वो क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी क्या होगा? बिस्तरे के आखिरी 2 पांव हैं। बंदा चढ़ तो गया हम्म। बिस्तरे पे आराम करने के लिए, लेकिन पिछले पांव के सारे दीवार के साथ बैक पे सारा लेके बैठ गया। तो क्या करेगा अब व्यक्ति बिस्तरे पे चढ़ के? अब वो कहेगा नॉलेज गई भाड़ में, आराम करा जाए बिस्तरे पे। सिर लगाते ही क्या होगा? रेस्ट। रेस्ट। हम्म। अब वो रेस्ट हो गया तो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसके पास नॉलेज आ गई, नॉलेज आने के बाद बिस्तरे पे लेट गया, तो इसका मतलब जितना मर्जी हम्म। बुरा समय आ जाए, अगर किसी का गुरु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो व्यक्ति हमेशा आराम से कहेगा आग लगी कोई बात नहीं, बुझा लेंगे, बुझ जाएगी। इतना आराम से रहेगा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। तो पूर्वा फाल्गुनी में कोई ग्रह होना अच्छी बात है कि बुरी है? अच्छी बात है भाई। दोनों है। नहीं, अच्छी बात है। कूल रहना जिंदगी में सबसे पहला जरूरी काम है। पहला जरूरी काम है, सही बात आप कूल रहोगे, ठंडे दिमाग से रहोगे तो कोई भी सॉल्यूशन निकाल लोगे। और ये देखो सूर्य का है, उत्तरा फाल्गुनी किसका है बेसिकली? सूर्य का। है। सूर्य का। तो जो राजा बिल्कुल कूल रहता है वो हमेशा युद्ध को जीतता है। जी जाता है। तो जिसका अगर कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी में है तो वो लास्ट में क्या बनेगा वो? राजा। राजा, विजेता। वो अनिल कपूर है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, मेरी जंग देखी है? हाँ। लेकिन वो कूल रहेगा तभी तो जंग जीतेगा। हम्म। और ये 6 नंबर राशि में आता है, क्योंकि 5 में तो एक ही चरण आएगा, बाकी 3 चरण 6 नंबर में आएंगे। ओके। हस्त नक्षत्र, जिस जातक का कोई भी ग्रह हस्त नक्षत्र में होगा वो अपने हाथों का कलाकारी होगा। वो जातक के पास कोई भगवान ने विशेष स्किल दे के भेजा होगा, चमत्कार होगा उसके हाथों में। अगर आपका कोई हस्त नक्षत्र में है तो याद कर लेना जब मैं बताऊंगा। अगर किसी का चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र का सिंबल याद है किसी को? नहीं। जो आप सुच्चा मोती पहनते हो उंगली में, पर्ल। पर। पर्ल क्या होता है?
क्यों पहनते हो पर्ल? मून के लिए। मून के लिए तो पहनते हो, ये तो चित्रा नक्षत्र है, मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं चित्रा नक्षत्र का अगर यानी मंगल से कोरिलेट करेंगे तो क्या है, मतलब ये है कि भाई ये व्यक्ति वर्कोलिक होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। हम्म। क्या ठीक है, हुआ? इंटेलिजेंट होंगे और काम में डूबे रहेंगे हमेशा। अच्छा। चित्रा नक्षत्र का, क्योंकि वो सीपी निकलती है ना, वो सीपी के अंदर से मोती हम्म। निकलता है ना ऐसे। चित्रा हम्म। का वो जो चित्रा का मतलब सिंबल ही प्योरिटी है। ये व्यक्ति, अच्छा जो दिल का साफ होगा वो काम चोर तो हो नहीं सकता। जी। बिल्कुल सही बात है। मोती जो है, मोती का सिंबल चित्रा को देने का मतलब ही है कि ये काम ईमानदारी से करेंगे और बहुत मेहनत से करेंगे, क्योंकि वो प्योर आदमी है। अगर किसी का भी गुरु चित्रा नक्षत्र में हो गया तो वो जातक बहुत मेहनत करेगा। ओके, स्वाति में अगर किसी का हो गया, राहु का है स्वाति, हम्म। यानी गोल ओरिएंटेड। राहु मैंने आपको पहले भी बताया, राहु को सारा काम अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये क्या कहा हमने कि ये व्यक्ति जो स्वाति नक्षत्र में होगा, किसी का कोई ग्रह, तो वो अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, अपना गोल अचीव अपना। कर लेंगे, हम्म। टारगेट अचीव करेंगे। भैया राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह होना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह होना बुरी बात नहीं है, अगर उसका काम वो मेहनत और ईमानदारी से, एफर्ट से करता है तो। ओके, इसमें स्वाति नक्षत्र में मैंने क्या बताया आपको, स्वाति में एक वर्ड यूज किया ना अभी मैंने, क्या किया, गोल ओरिएंटेड, सॉरी। गोल गोल ओरिएंटेड। ठीक है, लेकिन ये ना गोल से भटकने की संभावना रहती है। ठीक है, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक। ओके, विशाखा, भाई गुरु का है ना, जी। विशाखा में गुरु का नक्षत्र होना पवित्र तो बनाता है, पर मैंने ऐसा देखा है, जैसे मिट्टी का घड़ा नहीं है, सर जो मिट्टी का बर्तन नहीं बनाते, चाक के ऊपर वो व्हील के ऊपर जो घुमाते हैं, आपने बर्तन मिट्टी के बनते हुए देखे हैं? कुमार कुमार जब उसको घेरता है ऐसे। हाँ, वो यानी विशाखा नक्षत्र के अंदर जैसे कुम्हार एक कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो अगर गुरु अगर विशाखा नक्षत्र में बैठा है, वो अपने ज्ञान के द्वारा किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। वो अपने आप में ढाल रहा है उसको। हाँ, मतलब अगर किसी का गुरु विशाखा नक्षत्र में बैठा है, तो वो बहुत सारे व्यक्तियों को जीवन में तार देगा, तार भी देगा और अपने में ढाल भी लेगा। अपने में ढाल भी लेगा। तो इसलिए विशाखा नक्षत्र बहुत बढ़िया चीज है। अनुराधा नक्षत्र, भाई राधा की बहन अनुराधा है, राधा जी। अगर अच्छी है तो राधा की बहन अनुराधा कैसे बुरी हो सकती है? ये हम्म। शनि का नक्षत्र है अनुराधा, तो क्या हम्म। कहोगे इसको? भाई राधा ने सेक्रीफाइस किया कृष्ण भगवान के लिए, जी। तो भैया अनुराधा भी क्या करेगी, सेक्रीफाइस करेगी दूसरों के लिए, सेल्फलेस। सब क्या हो गया सर, आवाज बंद होगी।
मैं कहा विशाखा अगर मेरी जैसे मून राशि में आया, सॉरी मून ग्रह में आया, और विशाखा। तुला लगन है, तुला की राशि है, तो क्या प्रेडिक्शन करेंगे इसमें? तुला को देखेंगे, चंद्र को देखेंगे? सर विशाखा तुला में कहाँ आएगा सर? विशाखा चंद्रमा में आ रहा है, मून में आ रहा है। नहीं, जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है ना, 3 7 11। स्कॉर्पियो में आएगा। नहीं नहीं, एक मेरा चरण। पहला विशाखा का पहला चरण आ रहा है मून में। नहीं नहीं, 3 चरण आएंगे ना, तो ठीक है सर, यू आर करेक्ट, मैं आपको बता रहा हूं। जिसका चंद्रमा विशाखा में होगा, यानी हम्म। वो व्यक्ति मन का बहुत ही प्योर, नॉलेज में किसी का बुरा ना करने वाला होगा। उससे बुरा किसी का हो ही नहीं सकता सर। मेरा यही है, तभी मैंने पूछा। ठीक है। अब आते हैं, साथ में 7 नंबर राशि भी है। हाँ, तुला राशि भी है। तो इसका मतलब वो मन से किसी का बुरा भी नहीं करेगा, और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बैलेंस भी रहेगा। बिल्कुल यही स्वभाव है जी मेरा। सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप लोग मुझसे कांटेक्ट किए कि भाई मुझे जितनी चीजें आती है मैं ईमानदारी से आपको मेहनत करके, चाहे 1 क्लास 1 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन मैं गलत नहीं करा पाऊंगा। अगर कोई सही चीज हम कर रहे हैं तो इतना तो फर्क हो सकता है सर, किसी पे 80% लगे, किसी पे 100% लगे। ऐसा नहीं हो सकता किसी पे 0% लगे और किसी पे 200% लगे। नहीं, अभी तक जितना भी आपने बताया बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है। हम्म। और मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा जब हम कभी किसी और पे बैठेंगे, क्यों ऐसा है। कि क्यों? क्योंकि मेरा चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया, आपका विशाखा में है। मेरा भी चंद्रमा 7 नंबर राशि में है, लेकिन वो चित्रा नक्षत्र में है। मेरा स्वाति में है। तो हाँ, आप समझिए, मैंने चित्रा का क्या बताया था, प्योरिटी का सिंबल है चित्रा। हम्म। आप जब अगर दिल से प्योर हो, मन से प्योर हो, कैसे किसी का बुरा करोगे? 7 नंबर बैलेंस है। ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलतियां नहीं हुई, लेकिन अब वो स्टेज है जहां गलतियों से सीख रहे हैं। अब आपका कह रहे हो कि आपका 7 ही नंबर की राशि में स्वाति में है। अभी अभी मैंने स्वाति आपको बताया। गोल ओरिएंटेड। क्या बताया स्वाति का? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड। मतलब वो बिल्कुल व्यक्ति सही। को, आपको ये है कि जैसे मुझे ये टारगेट हासिल करना है, लेकिन आपको एक दोष करना है कि आपको भटकना नहीं है, बस आंख पे घोड़े की पट्टी बांध लो और गोल के पीछे लग जाओ बस। हाँ, कभी कभी भटक जाता हूँ मैं। भटकना नहीं है बस। वो घोड़े घोड़े के पट्टी क्यों बांधते हैं जब वो तांगे में जोड़ते हैं? कि उसको इधर उधर की चीजें ना दिखे। हम्म। तो आपने अगर स्वाति नक्षत्र में अगर आपका मून है, तो आप मान लो जो आपने गोल लिख दिया, आप कॉपी पे लिखा करो हर हफ्ते मंडे, ताकि आप भूलो ना। हम्म। हम्म। क्योंकि रिवाइज कराते रहना है ना अपने आप को। हाँ। महीने में 4 हफ्ते आएंगे, इसलिए मैंने मंडे बोला आपको। मंडे को हफ्ते की शुरुआत होगी, 4 बार लिखोगे। राहु का नंबर भी क्या है? क्या? 4। 4। ये रेमेडी आपको हम्म। बता दी है। अगर किसी का चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में हो, तो उसके अपने गोल महीने में हर सोमवार को रिफ्रेश करना है। हम्म। आप लिख नहीं सकते तो मोबाइल में रिमाइंडर डाल दो हर मंडे का, ताकि अलार्म बजे आपके फोन में और डिस्प्ले हो जाए आपकी आंखों के सामने, इमेज आ जाए कि मेरा क्या गोल है। देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही प्योर चीज है, हाँ। और भगवान ने हर किसी को प्योर बनाया है। अब हम जितने भी इंसान हैं सर, जब पैदा होते हैं तो हम तो सभी एक जैसे होते हैं ना, नादान बच्चे छोटे से। तो ये 27 नक्षत्र कैसे गलत हो सकते हैं? यानी हम समय के साथ जैसे जैसे बढ़ते हैं, उनका यूज अगर अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, तभी ना जाके हम गलत होते हैं। ओके। विशाखा हो गया था भैया, अनुराधा भी हो गया था। जी। अ-
क्योंकि अनुराधा कमल का फूल है, लोटस। तभी मैंने कहा कि राधा अगर पवित्र है तो अनुराधा भी पवित्र ही है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आ गया ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का क्या हम्म, बोले यार, इंद्र से रिलेटेड है ये। ज्येष्ठ का मतलब ही इंद्र ही है ना। हाँ तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना, जिसका गुरु ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, प्यार पाने की चाहत बहुत ज्यादा हो जाएगी यार। इंद्र भी तो डूब गया था ना प्यार में। हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्यार पाने के लिए, अब प्यार प्रेमिका वाला ही नहीं है भैया, पहले मैं बता दूं आपको। कहीं ये सोचो कि उसको हर किसी से प्यार ही चाहिए, ठीक है। हाँ, बेटे का भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि वो प्रेमिका वाला या दूसरे वाला, वो प्यार तो यार वो बेचने के लिए प्यार है, वो हम बेचने वाली चीज कर ही नहीं रहे। सर 2 सेट हो गए, लास्ट सेट। इसके बताने के बाद मैं आपको इस ये क्यों सेट बने इसकी एक कहानी बताऊं। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र है मूला। जड़ तक जाने का। तो जड़। जड़, जो गहराई तक जाएंगे, जो खोजबीन करते हैं, जो सीबीआई आरबीआई में होते हैं, वो, मोदी ने बोला तुम्हें गहराई तक जाना है, तुम्हें डीप रिपोर्ट देनी है, पर मोदी ने बोल दिया कि भैया मेरे अडानी की खबर पॉजिटिव बनानी है। गहराई में तो गए, लेकिन पॉजिटिव बनाने के चक्कर में क्या कर दिया, मैनुपुलेट। तो जिसका कोई भी अगर नक्षत्र, कोई भी सॉरी गुरु अगर मूल नक्षत्र में है, तो वो गहराई में तो जाएगा पर बगैर मैनिपुलेशन के लिए नहीं जाएगा। मूल नक्षत्र क्या कराएगा, गहराई में गहराई जाएगा, तक लेकिन अगर लेके जरूरत पड़ी जाएगा। तो मैनिपुलेशन कर सकता है, हमेशा नहीं करेगा। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मीन? सर वो रिपोर्ट को बदल सकता है। हाँ, रिपोर्ट तो को मन। बदल सकते मैनिपुलेशन का मतलब है सच्ची चीज को झूठी बना सकता है, झूठी को सच्ची बना सकता है। हैं। जी, ये ऐसे लोग व्हाइट लायर कहलाते हैं, व्हाइट लायर। आपने बता दिया सर वो। मैंने मोदी और सफेद, अडानी का एग्जाम्पल भी क्यों लिया। अरे सफेद झूठ बोलने वाले एक व्यक्ति के लगन में बैठा हुआ है ये, और बिल्कुल व्हाइट झूठ बोलता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे बिल्कुल हुआ हो। आप समझ गए, मैं तो पहले ही बोला ना कि ये इतनी गहराई तक जाएंगे, सामने वाले को ऐसा लगा देंगे कि ये है ही चीज, लेकिन है मैनिपुलेशन। हाँ। पर हम्म। मैं क्या बोल रहा हूं, मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, लेकिन करते हैं लोग, इसीलिए मैंने मोदी और अडानी का आपको बाकायदा नाम लिया। और ये लोग शक्की भी बड़े होते हैं। सर वो जो जो खुद गहराई में जाके मैनिपुलेट कर रहा है दूसरों को, तो वो शक की दृष्टि से देखेगा ही। हम्म। चोर चोर को ही ना दृष्टि से देखेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सर पूर्वा साढ़ा। पूर्वा साढ़ा जो है वो हाथी की सूंड है बेसिकली। हाथी की सूंड किस लिए यूज होती है सर, अपने ऊपर पानी डालने की, ठंडा रखने की। खासकर उसमें सूंघने की शक्ति बहुत होती है। फिर सूंघने की। किसी भी चीज को भापने की जो वाइब्रेशन को एक अलग सेंस दी गई है, हाथी को सूंड इसलिए लंबी दी गई है। सूंड का मतलब क्या है, नाक। हम्म। तो दूर से ही किसी चीज को सूंघ लेना। तो इसका मतलब जिसका जुपिटर पूर्वाषाढ़ा में है होगा, वो स्थिति को भाप लेगा। सूंघ लेगा। वो स्थिति को भाप लेगा, कहने का मतलब है भाप लेगा। ठीक है, अच्छी बुरी, मतलब अच्छी बुरी स्थिति का जायजा आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट है सर पूर्वा फाल्गुनी, ना पूर्वा साढ़ा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से पूर्वा साढ़ा के नीचे पूर्वा फाल्गुनी लिख दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया।
क्या गड़बड़ कर दिया भैया? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साड़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा, यहाँ लिखना था एक रिकॉर्डिंग में। चलो वो तो आपको आते ही हैं, ठीक ठीक कर दीजिए। यहाँ पर उत्तरा ही लिख, यस, ठीक है। मूल हो गया, पूर्वा साड़ा हो गया, और उत्तरा साड़ा, ठीक है। तो हमने अभी अभी बात की थी पूर्वा साड़ा की, उत्तरा साड़ा, ये भी सेम ऊपर वाले ही हैं, हाथी की सूंड वाले ही हैं से। अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाए, डिटेल में जाएं तो क्या इसका, क्या बोले यार, एक चीज मैं अलग से करवा दूं। इसका एक पीडीएफ बना लीजिएगा। अभी यार जब हाँ सर, लिखने, इसका पीडीएफ बना के दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी आप पे। सर पीडीएफ तो नहीं है, वीडियो में ही है, मैं तो लिख रहा हूं अभी, ऐसा तो कुछ नहीं है सर अभी। ये आप खुद लिख के फोटो खींच के भेजना, ज्यादा बढ़िया। सर मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर रहा, जब समय आएगा, क्योंकि मैं कई चीजों से ऐसे ही गुजर रहा हूँ, मेरा अपना ही मूड स्विंग बहुत रहा है। लेकिन अभी आपको पहले इसका करते हैं। नहीं कोई ये बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नक्षत्र में आपको वादा नहीं करता, लेकिन ये आपको जो बोला है गुरु वाला, ये एक्चुअली जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मुझे भी ये सुन के ही लिखूंगा इसको, लेकिन मैं कोशिश कर दूंगा, क्योंकि आगे भी काम आ जाएगा ना। तो ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मतलब हफ्ता 10 दिन कोई लग बात नहीं सकता है। सर जी, कोई बात ठीक है, कोई लेकिन मैं बात दे दूंगा जब आपको बोला तो। मैंने इसका ये कहा कि पूर्वा साड़ा और उत्तरा साड़ा दोनों में हाथी की सूंड का ही सिंबल हम लगा रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन एक में वर्ड का जो अंतर है, जो पूर्वा साड़ा है, वो एक ऐसी नॉलेज देता है या ऐसी स्किल देता है, जो आप स्थिति को भाप के उसका जो सॉल्यूशन है यूनिफॉर्मली, बगैर अपना बेनिफिट दिए सबको दे सकते हो। मतलब कहने हम्म। का मतलब है कि जैसे अगर किसी का गुरु उत्तरा साड़ा पूर्वा साड़ा में हो, तो वो दूसरे व्यक्तियों को चीज आसानी से सिखा देगा, ठीक है। गुरु जी। अगर पूर्वा साड़ा में है, तो आपको स्थिति, दूसरे व्यक्ति को स्थिति से कैसे जूझना है वो सिखा देगा। लेकिन अगर उत्तरा साड़ा में है, ये भी हाथी की सूंड है, लेकिन ये व्यक्ति हर हालत में जीतना पसंद करे। इतना हम्म। फर्क है। जीत दोनों के, मतलब बेनिफिट दोनों का है, लेकिन एक दूसरे को साथ लेके, तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय, क्योंकि ये सूर्य है ना, उत्तराषाढ़ा किसका है? सूर्य का है। तो इस सूर्य राजा को का। हमेशा क्या चाहिए? खुद की जीत। शुक्र को क्या है? सबकी जय जयकार, ठीक है। तो इतना फर्क है दोनों में, शायद अगर मैं लिखूंगा तो उसके टाइम पे फिर और भी, मतलब आप एक अंदाजा अगर मोटा मोटा कहो तो उत्तरा साड़ा वाले को हर कीमत पे जीतना है, और हम्म। पूर्वा साड़ा वाले को आप ये कह सकते हो वो जीतने की तैयारी करवाता है सब। एक टीचर है, उसने क्लास में 30 बच्चों को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया, तो वो कौन करा सकता है? जुपिटर इन पूर्वा साड़ा। हाँ। हम्म। लेकिन उन 30 बच्चों में से एक फर्स्ट आएगा, वो कौन कराएगा? जुपिटर इन उत्तराषाढ़। हम्म। समझ गए आप कि जी। 30 बंदों को एक जैसा दिखाना और सिखाना वो करना है पूर्वाषाढ़ा। लेकिन 30 में से जीतेगा तो एक ही ना सिर्फ कंपटीशन को,
ये वो जीतने वाला है उत्तराषाढ़। इतना। ओके। नेक्स्ट है श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र में सुनने से संबंधित है। अब आप सुनोगे, म्यूजिक सिर्फ सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, या आप कुछ और चीजें सुनोगे। तो अगर गुरु अगर किसी का श्रवण नक्षत्र में है तो वो जातक क्या करेगा? वही मेरा कर्म करेगा। नहीं, मेरा गुरु खुद श्रवणा नक्षत्र में है। मेरा शनि में है सर। सुनिए तो सही, वो श्रवणा नक्षत्र का मतलब है जातक में सुनने की इच्छा रहेगी कुछ। मैं अच्छा, सुबह अगर उठता हूं शनि। ना, मैं हम्म। सुबह उठता हूं तो माता की आरती सुनता हूं या कुछ और भजन सुनता हूं। मतलब 1 डेढ़ घंटा जो सुबह मैं अपने आप को चार्ज करता हूं तो वो सुन के ही करता हूं, मैं बोलता नहीं सुबह के टाइम। आप समझ रहे मेरी बात? समझिए जी। जी। सुनने का काम। मैं बोलना तब शुरू करता हूं जैसे जैसे सूर्य पीक पे चला जाता है। सुबह के टाइम मेरे से बोला नहीं जाता, मतलब मेरा सुनने में ज्यादा मन करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सुबह क्योंकि मेरा जुपिटर किस में है? श्रवणा नक्षत्र में। तो श्रवणा नक्षत्र क्या है? जातक को सुनने की ताकत देता है। इसीलिए मैं सुबह माता वैष्णो देवी की और ये जो अपने हनुमान चालीसा, ये सब मेरा 1.5 2 3 घंटे जो है सुबह का, समझो 7 बजे से लेके 10:30 तक यही चलता है। जितना मैं सुनता हूं, और ये जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है ना, इसी वजह से सीख पाया हूं, क्योंकि मैं सर प्लेनेट अगर के। हाँ? सर अगर शनि आ जाए तो? शनि किस में सर? श्रवणा में ही। हाँ जी। हाँ, शनि अगर आएगा तो आप काम पे बहुत दूसरों की बात सुनोगे। काम में बहुत। दूसरों की बात सुनोगे, अच्छा। मतलब काम से रिलेटेड बात जो भी होगी, जैसे अभी आप काम है, ये एस्ट्रोलॉजी का है, तो आपको हाँ, कोई भी कोई चीज अगर काम की कहेगा, आप प्यार से सुनोगे उसको। बिल्कुल सही कहा सर। आप समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने अपना एक निचोड़ नक्षत्र का ये निकाला कि मैं आपको वो डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। वैसे तो एक नक्षत्र को ही एक दिन में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, ये भृगुनंदी नाड़ी में इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं हमको। अब जैसे मेरी कई दफा नींद खुल जाती है, मैं कोई क्लास लगा के कान में लीड लगा के तो यार, हाँ। तो ये मतलब आप, कर्म हो गया। हाँ कर्म है ये आप और आप यूज कर रहे हो, आप इससे आपका है, मतलब जिंदगी जो आपके शनि जो आप भृगुनंदी नाड़ी में प्रारब्ध कर्म भी कह रहे हो, जो आपके हाँ, कटते मैं हैं वो भी कटेंगे आपके। रात को सोते समय और सुबह उठते समय मेरा पहला काम यही होता है। सर आप समझिए मेरा, अगर मान लीजिए शनि, आपने जैसे कहा मेरा शनि मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में है। हम्म। ना सॉरी, शनि मर्गशिरा नक्षत्र में। मेरा शनि 2 नंबर की राशि में है, तो 2 नंबर की राशि कहाँ आएगी? 2 नंबर में राशि मंगल का नक्षत्र आएगा ना, हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। मर्गशिरा में ही आएगा। हाँ, हम्म। क्योंकि 2 पद 2 नंबर की राशि में आएंगे, 2 पद 3 नंबर की राशि में आएंगे, क्योंकि शनि 2 में बैठा है, तो 2 पद यानी मेरे लास्ट के कई 23 24 के आसपास शनि मर्गशिरा नक्षत्र का 2 टॉरस साइन में बैठा है। अभी हम्म। अभी आपको मैंने, जैसे आप अपने लिए प्रोफेशन कर्म की बात कर रहे हो, मेरे लिए कर्म क्या हो गया? भाई हिरन का भी बताया ना, वो घूमता है खोज हम्म, में, इधर से उधर क्या करता है हिरन? दौड़ता है ना। हम्म। हम्म। तो मुझे भी काम कस्तूरी के। काज के लिए इधर हम्म। से उधर दौड़ना पड़ेगा। मैं जब तक नौकरी। इसलिए हाँ। इसलिए जब मेरा मंगल बैठा हुआ है, हाँ।
मृगशिरा में, तो मैं अपनी स्किल के लिए इधर से उधर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब चाहे फिजिकल जाओ चाहे माइंड को दौड़ाओ, इधर से उधर मान के दौड़, चलेगा। अपनी स्किल की तरफ ही दौड़ रहा हूँ, मतलब मैं कभी कुछ हाँ, पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, वो मेरे से करवा रहा है। इवन आप एक स्थान से दूसरी स्थान, चाहे आप इस पोजीशन में भी है तो भी आप अपनी स्किल एनहेंस करने के लिए कुछ अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे। हाँ, ले जाता हूँ जी मैं, मेरा माइंड ही चला जाता है ऑटोमेटिक। माइंड भी जाएगा, और मंगल तो देह है ना, बॉडी। हाँ। आप चाहे चलने की हालत में ना भी हो, बच्चों को कहें, पत्नी को कहें, आप जाएंगे हाँ, लेके जाता हूँ चलो तो। मुझे। हम्म। वो क्यों है? क्योंकि मंगल देह है मेरा। अगर शनि है तो मैं काम काज के लिए इधर से उधर दौड़ूंगा। अब मान लीजिए घर में इतने सारे काम हैं, जो भी दौड़ धूप के काम है मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मर्कशिरा को हम्म। चाहे, पर मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि कस्तूरी तो अपनी नाभि में है। हम्म। खुशबू के लिए इधर से उधर जाना ही पड़ रहा है, ढूंढने के लिए। सर, हाँ। मर्कशिरा का सिंबल है सर्च। सर्च का मतलब ढूंढना। आप समझिए, मैं अच्छा खासा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, नौकरी छोड़ हम्म। दी, पहले मैंने शेयर मार्केट का किया, फिर ये एस्ट्रोलॉजी को ढूंढ लिया। ये ढूंढा ही तो मैंने खुद। हम्म। मुझे किसी ने नहीं कहा तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, तुम एस्ट्रोलॉजी सीख लो। नॉट ए सिंगल पर्सन। मैंने काम ये एस्ट्रोलॉजी का खुद ही ढूंढा। तो जिसका शनि अगर मर्कशिरा में होगा, यानी वो काम खुद को ढूंढेगा। हम्म। आपका मंगल है तो मैंने मर्कशिरा अपनी के स्किल को ढूंढा है। है। तो मैंने अपनी स्किल को ढूंढा है। आपने अपनी स्किल को ढूंढा। राइट सर। मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैंने अपने आप ही ढूंढा है। हाँ, ये आप इस तरह से, मैंने तभी आपको बताया कि भैया आप कारक लगाओ, और एक एक वर्ड आपको बता रहा हूं, इसको लगा के आप ढूंढो, आप जितनी मर्जी डिटेल में प्रिडिक्शन चलेगी। नहीं तो सर, एक नक्षत्र की, मैं ये चाहता तो शुरू में आपको 7वीं 8वीं क्लास भी ले सकता था, लेकिन तब आप इसको समझ नहीं पाते। नहीं समझ बात, सही कह रहे हो। हाँ। ये समझ आप तभी पाते हो जब आपको एक लेवल पे नॉलेज आ जाए, जी सर। और उससे आगे फिर डिटेल में जाने का, यही नक्षत्र काम करते हैं। ओके। नेक्स्ट, जो श्रवण नक्षत्र पे हमारी बात चल रही थी, जहां रुके, व्यक्ति सुनता क्यों है सर? जब मैंने कहा श्रवणा नक्षत्र व्यक्ति सुनता है, अगर जुपिटर श्रवणा में है तो जातक सुनेगा, वीनस श्रवणा में है तो पत्नी सुनेगी। वो सुनता क्यों है? बिकॉज उनको सुन के ही सीखना है। स्टार ऑफ लर्निंग। श्रवणा नक्षत्र क्या है? स्टार ऑफ लर्निंग। आप ऐसे सुनते सुनते ना, प्रवचन कहीं चल रहा है जिसका गुरु श्रवणा में है, उस प्रवचन में से एक शब्द निकाल लेगा और उससे सीख के उसको कई जगह यूज कर देगा। ओके। धनिष्ठा, मैंने धनिष्ठा का ऑलरेडी आपको ढोलक बता दिया था। हम्म। सचिन तेंदुलकर का जब एग्जाम्पल बताया, बैट से बॉल, बैट और बॉल की जब आवाज निकलती थी तो ढोल की थोड़ा जैसी भी। आवाज आती थी। हम्म। जिसका कोई भी प्लेनेट धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, उसके हाथ में एक अलग ही आवाज आएगी काम करते हुए। हम्म। चाहे वो अपने मुंह से निकाल ले आवाज, उसके एक्शन में एक आवाज होगी, एक म्यूजिक होगा, उसके उसके काम का एक रिदम होगा। ये हो गया धनिष्ठा। ओके, लास्ट। हाँ जी, कुछ बोल रहे जी राजेंद्र नहीं। जी? अच्छा। अच्छा, लास्ट है नहीं। अभी, सॉरी, राहु का जो है सतभिषा। सतभिषा का मतलब ही क्या है? 100 व्यक्तियों के बराबर की पावर। 100 डॉक्टरों की पावर किस में आ गई? एक व्यक्ति में। सतभिषा में कोई भी अगर मान लो किसी गुरु किसी का सतभिषा नक्षत्र में बैठ गया, तो भैया वो जातक एक अकेला 100 के बराबर है। ठीक है राजेंद्र? जी। अगर किसी का सत गुरु सतभिषा में बैठा है,
वो व्यक्ति किसी को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि वो 100 व्यक्तियों के बराबर की, 100 डॉक्टरों की कैपेबिलिटी एक अकेले व्यक्ति में आ गई। नेक्स्ट है पूर्वा भाद्रपद। ये बहुत प्योर नक्षत्र है, गुरु का, स्पिरिचुअलिटी का है। तो ये व्यक्ति को बहुत ही अलग लेवल पे, आप क्या एक वर्ड बोलते हैं ना, राख से क्या बना देते हैं सर, उसको बोलते हैं ना, मतलब, सोना। हाँ, राख से सोना आप कह लो बस। हम्म। तो किसी का अगर गुरु पूर्वा भाद्रपद में है, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने से आसमान तक लेके जाएगा। अगर किसी की पत्नी का वीनस पूर्वा भाद्रपद में है, तो उसकी पत्नी आने के बाद वो जमीन से उठ के आसमान पे चला जाएगा। आवाज नहीं आ रही सर? मगर जिसका लगन होगा वो तो लोगों को भी बनाएगा। हाँ, उसको इतना वो खुद भी बनेगा ना, लगन में तो है वो। ये लोगों को भी बनाया जी, मैंने ज्यादातर खुद तो अभी बनाऊं जाके, पहले लोगों को भी बनाता आया पर हूँ। बात ये नहीं है कि आप कब बने, हम तो कह रहे हैं जीरो से हीरो बनना है उसने। हाँ वो तो भगवान ने कर ही दिया। आप, हम तो ये बात कर रहे हैं ना, अगर आपका लगन है, तो आप समझो हम्म। आपका कहीं पे वो ग्रह है या लगन है, आप, ये तो हम वर्ड बोल रहे हैं, आप पे कहीं पे भी लगेगा सर। ये लगा सर, बहुत जगह लगा, हर जगह हीरो ही बनाओ। ठीक है, लेकिन ये जीरो से हीरो बनने वाली बात है सर। हम्म। ठीक है, ओके। और एक हो गया हमारा नेक्स्ट उत्तरा भाद्रपद। ये शनि का नक्षत्र है, शनि देने का काम करता है। तो ये जिसका कोई गुरु अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? देने का काम। मतलब उसके पास एक अलग प्रकार की ब्लेसिंग है सर। वो खुद दुखी हो सकता है, पर दूसरे को सुखी करेगा। तो सही कहा सर आपने। उत्तरा भाद्रपद। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, रेवती। रेवती स्टार ऑफ वेल्थ कहा गया है। रेवती। रेवती स्टार ऑफ वेल्थ कहा गया है। तो इसमें स्टार ऑफ वेल्थ करने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो व्यक्ति बहुत पैसे कमाएगा, क्योंकि गुरु अगर रेवती में है, तो इसका मतलब गुरु 12 नंबर की अपनी खुद की राशि में है, हम्म। और रेवती का सिंबल भी है। तो बेसिकली क्या है, इसका सिंबल भी ना कहीं 12 नंबर की राशि का मछलियों से है ना, दो मछलियां उल्टी डायरेक्शन में जा रही, एक राइट एंड लेफ्ट। हम्म। राइट एंड लेफ्ट जा रही ना। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों किसी खोज में ही जा रही है ना, अलग अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे का ध्यान रख रही है ना वो। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, आप समझिए कि वो दूसरी का ध्यान रख रही है। मतलब इससे कैसे तब केयरिंग का, केयरिंग की राशि। हाँ, प्रोटेक्शन की राशि, हाँ, प्रोटेक्शन केयरिंग की प्रोटेक्टिंग राशि। एंड गाइडिंग अदर्स, हाँ, अदर्स। प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग अदर्स। तो ये जो जिसका रेवती नक्षत्र में होगा, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है सर। अगर कोई ग्रह नहीं भी बैठा है, अगर मान लो 12 नंबर राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो अगर कोई और ग्रह बैठा होगा, तो वो एक लॉन्ग टर्म पे जाके किसी ना किसी स्टेज पे, अगर मान लीजिए किसी का बुध बैठा है, मान लो थोड़ी देर की बात है, बुध बैठा है 12 नंबर की राशि में ही, शनि के नक्षत्र में। शनि का नक्षत्र कौन सा आएगा राजेंद्र जी 12 नंबर की राशि में? उत्तरा भाद्रपद।
उत्तरा भाद्रपद। तो ये व्यक्ति का और कोई ग्रह रेवती में नहीं बैठा, लेकिन अब यहां पर बुध ग्रह की ही जिम्मेवारी बन गई है कि वो रेवती नक्षत्र का भी ध्यान रखें। ध्यान रखे या रिजल्ट दे। तो यानी ये व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हमने आज जो ये किए हैं भाई, ये 27 नक्षत्र हम्म। मैंने सबको गुरु से लपेट दिया है। हम्म। अगर आप चाहो तो गुरु की जगह अलग अलग अपने कारक तत्व कर लेना, और ये मैं आप लोगों को समय आएगी जैसा आप लोगों ने कहा है, तो जैसे मेरा बनेगा, कुछ ज्यादा लंबा तो है नहीं, लेकिन ये घंटा 1.5 घंटा लगेगा, इसको बना के आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को सुन के अपना एक कागज पर लिख के डिस्प्ले कर लेना कहीं। कल ही करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल आपसे पूछ लूंगा इस क्वेश्चन। हाँ, तो इससे क्या है, आपको और कुछ नहीं करना, इसको बस इतना ही रखना है बीएनएन में, क्योंकि ये जो वर्ड मैंने आपको सिलेक्ट करके बताए हैं, ये मेरे, ये बहुत बढ़िया है जी, इससे पूरी परीक्षा हो जाती है। हाँ, और सबकी हाँ। कुंडली में 27 नक्षत्र है, सबसे बड़ी बात। हाँ। कोई, इसका मतलब आपके तो 9 ग्रह ही हैं। हम्म। हम्म। अब आप वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था उस बात के ऊपर आता हूं, जो नटसेल है, क्योंकि आज बोला ज्यादा हूं तो लिखने और उठने का काम नहीं हुआ, तो इसलिए गला थक गया है, कोई दिक्कत कोई नहीं। ऐसी बात नहीं सर नहीं जी। नहीं नहीं, सुनिए, अभी आपको और 10-15 मिनट है, उसमें आपको करेक्ट दूंगा इसका क्यों ऐसा है। सभी की कुंडली में 27 नक्षत्र है। अभी समस्या ये है कि ग्रह भी 9 ही है सभी के पास, जो हमारे वैदिक प्रिडिक्शन करने में, तो 9 ग्रह 9 नक्षत्रों में ही बैठ सकते हैं सर, बस। किसी भी जातक के। हम्म। तो इसका मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि हर इंसान एक जैसा है, अगर उसको इन्वायरमेंट मिल जाए, उसको सहयोग मिल जाए, तो सब एक जैसा बिहेव कर सकते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो इसका मतलब मुझे भगवान ने वो 9 ग्रह से, फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं चंद्रमा से। सर आपका चंद्रमा कहाँ है, कौन से मेरा नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है? मेरा चंद्रमा बैठा हुआ सर विशाखा में। ठीक है, आपको मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, समझिएगा। विशाखा का है यहां, मून लिख लीजिए, जन्म कुंडली का मून यहां लिख लीजिए, इस जीवन का मून विशाखा से शुरू हुआ, और विशाखा से 9 गिन लीजिए सर, 1 2, ज्येष्ठा भी आएगा ना, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा 3, मूल 4, पूर्व साड़ा, उत्तरा साड़ा, श्रवणा, धनिष्ठा तक आ जाइए, नहीं आप सतविशा तक आ जाइए। विशाखा से शुरू हुए, करते करते आप कहां तक आ गए? सतदिशा। सतविशा। ये आप बचपन से लेके जवानी तक का सफर है, ये कोई नहीं क्या बताएगा बात सर जो मैं बता रहा हूं। क्या बात है सर। सर बचपन से, विशाखा को भी लेंगे इसमें? भाई विशाखा में तो पैदा हुए ना, पैदा होते ही चले, तो सफर हाँ, शुरू। विशाखा से 9 हो गए ना, विशाखा से ही 9 हो गए। विशाखा से शुरू करके, विशाखा से शुरू करके सतविशा तक 9 होंगे ना। हम्म। बचपन से जवानी तक आप जितना भी सीखते हैं, वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र से 9 गिन लीजिए, कुछ छाते लगा के देख लें। और लगा के देख लो, उससे बाहर आपने जवानी में कुछ भी नहीं किया होगा। उसके आगे सर। जवानी का मतलब है 22 से 24 साल। आप समझ गए सर, इसके आगे। अब यही बता रहा हूं सर, शांति रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बता ही नहीं पाएगा कि भाई ये, क्योंकि मैंने इतना लेवल पे किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो गया पूर्वा भाद्र से, ठीक है, नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा?
लगन, पूर्व भाद्वा। पूरा भाद्र से स्टार्ट होगा, 9 गिन लीजिए। ये सब पूर्व एक, भाद्वा क्यों लिया आपने? भैया जहां से जवानी खत्म हुई, जवानी के बाद जो आपका भी बच्चे अच्छा परिवार करने हैं, वहां से हाँ, नेक्स्ट पूर्व नक्षत्र से भाद्वा है। ठीक ठीक ठीक, वो मेरा लगन में बन गया सर। कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। हाँ। जैसे ही आपकी शादी हुई, जवानी में आए, घर गृहस्थी शुरू कर दी, आपको पूर्वा भाद्र एक्टिवेट हो गया। अच्छा, वो पूर्वा भाद्र से एक्टिवेट करते करते यहां तक आ जाएगा, आद्रा तक। फिर 9 गिनेंगे। फिर नोएगी नहीं। तो ये था हमारा प्रेजेंट, जो आपने पैदा होके जो इस जीवन में आके काम किया, ये प्रेजेंट था। प्रेजेंट लाइफ का काम यहीं से था। यानी जो आपने सीखा पैदा होने के बाद, इस जीवन में आके सीखा। और पूर्वा भाद्र से लेके जो अभी तक आज आप रिजल्ट कर रहे हो, जब तक इस स्टेज में हो, आप आद्रा नक्षत्र तक ही रिजल्ट ले पाओगे। इससे हम्म, ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब समस्या यह है कि पुनर्वसु से लेके स्वाति तक, वो क्या हुआ? ये पिछले जन्म से सीख के आए। वेरी गुड। कोई बताया सर आज तक ये सब? नहीं नहीं नहीं। इनकी नॉलेज अब आपको, जैसे, नहीं सर, मेरे को आज तक मैं पढ़े ही नहीं, मैंने आपको बताया ना, इसमें जीरो था बिल्कुल। सर बीच वाला क्या बताया था आपने? देखो जिस नक्षत्र से पैदा हुए, आपका जिसका चंद्रमा में बैठा है दोस्त हाँ। कुंडली में, उससे 9 नक्षत्र अगले गिन लो। हम्म। तो वो आप बचपन से लेके 20-22 साल, जब तक जवानी आप में छाई, किसी में 21 साल में आ जाएगी, किसी में 20 में आ जाएगी, किसी में 24 में आएगी। समझ गए मेरी बात? जी। तो तब तक आप हम्म, वो 9 नक्षत्रों को यूज करोगे। हम्म। और जैसे ही आपकी जवानी छा गई, शादी हो गई, पत्नी आ गई, घर गृहस्थी चल गई, बच्चे हो गए, आप उससे अगले 9 नक्षत्र यूज करोगे। इसका मतलब मेघा जो मेरा मरकरी में आ रहा है, वो पिछले जन्म का है मेरे पास। हाँ, इनकी इन नक्षत्रों की नॉलेज पिछले जन्म की है आपके पास। उसमें सर डील में चार्ट देखने की जरूरत नहीं, इसी से देख लेंगे। मैं तो आपको बता ही दिया ना सर, कि आपको नेट सेल आपको क्रैक दे दिया एस्ट्रोलॉजी का। कोई D1 नहीं, कोई D9 नहीं। मैं तो आपको पहले ही बताया कि भाई मैं तो कोई जो, डिग्री देखने की जरूरत नहीं, कौन आगे है कोई कौन कुछ पीछे है। देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन आ जाए तो यहां से चेक कर लो बस। तभी तो मैंने आपको इस स्टेज पे दिया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और हर व्यक्ति, इसका मतलब पिछले जन्म से कुछ सीख के आया है। हाँ। हम्म। हर व्यक्ति यहाँ बचपन से जवानी तक सीखेगा, हर बच्चा जवानी से बुढ़ापे तक सीखेगा। तो इसका मतलब आप में और मेरे में क्या फर्क रह गया सर? कोई भी नहीं। ये वहम किस चीज का है कि मैं बड़ा कोई छोटा, कोई कुछ नहीं है। सब ईश्वर की संतान। समझो वेरी अपने गुड। जीवन को और लगाओ, क्या लेके जाना दुनिया से। जो सीखा है यही सीखा है। छोड़ के भी जो जाना है यही छोड़ के जाना है। कोई लेके तो साथ जाएगा नहीं। अगर आपके कर्म के द्वारा किसी भी जातक के चेहरे पे खुशी आ जाए, उससे बड़ा कोई दान नहीं, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं। कम नहीं। आप अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए, वही सबसे बड़ा कर्म है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या BNN में ही लगता है, क्या ये वैदिक में लगता है? सर ये सभी एस्ट्रोलॉजी का कॉमन प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि भाई ये BNN में ही लगता है। लेकिन BNN से लगाना इसको इसलिए आसान हो जाता है, क्योंकि BNN को जब मैं पढ़ाता हूं, मैं कर्मों की एस्ट्रोलॉजी करके पढ़ाता हूं बिल्कुल सही बात है। कि कर्म को कैसे ठीक करना है। जब मैं वैदिक पढ़ाता हूं तो लोगों के दिन में यही आ जाता है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, हमें टॉप का जीवन जीना है। लोग जब टॉप का जीवन जीना शुरू कर देते हैं ना, फिर उनके अंदर का इंसान मर जाता है।
हम्म और भृगुनंदी नाड़ी इंसान को वापस जीवित कराती। इसीलिए भृगु ऋषि के पास क्या थी? मृत संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य की विद्या किसके पास थी? भृगु ऋषि के पास और या शुक्राचार्य जी के। तो जो भृगुनंदी नाड़ी है वो जीवन को एक दोबारा से नए तरीके से देखना सीखना सिखाती है, इसलिए इसको मृत संजीवनी विद्या से कहा गया। सर भृगु नाड़ी में भृगु का पार्ट कौन सा है और नंदी का कौन सा, ये समझ में नहीं आता। देखिए, आपको ये भी मैं क्लियर करता हूं दोस्त, दोनों। मैं आपको बता देता हूं। देखो, हाँ भृगु ऋषि अलग हुए, भृगु जो हाँ, नाड़ी है वो अलग है, नंदी नाड़ी अलग है। इतना ही फर्क है भृगु ये तो नंदी आरजी नाड़ी। राव साहब ने बनाया। नहीं नहीं, आरजी राव साहब ने बनाया, किसी और ने बनाया, जो मेरे को लगता है जो भृगु वाला जो नाड़ी है उसमें उन्होंने कहा कि इसके अंदर हाउस नहीं लेना है। हम्म भृगु ऋषि ने क्या कहा? हाउस नहीं हाउस लेना नहीं है, लेना। सिर्फ ग्रह और राशि और डिग्री। ठीक है। हम्म तो हाँ जब ना, ये, ठीक है, जब ये मैं तरी देखा जो हम्म जब ये नंदी नाड़ी आई, हम्म उन्होंने भी यही कहा, हम्म उन्होंने भी यही कहा कि भाई लगन नहीं लेना है। हम्म उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि लगन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ नाड़ी में लगन भी लेते हैं ना। तो उन्होंने हाँ कहा लगन भी नहीं लेना है, और साथ में राशि और ग्रह के साथ साथ नक्षत्र और जोड़ दो। हम्म तो ये इसीलिए भृगु नंदी नाड़ी टोटल वर्ड बना दिया गया आरजी राव ने, या जो भी जिसने भी इसका डिवाइस रखा। देखो यार, अपने को जब पता नहीं तो कहीं गलत ना कह दें, लेकिन नाड़ी तो यार कम से कम 36 से 40 प्रकार की नाड़ियां मिल जाएंगी। कोई ध्रुव नाड़ी है, कोई चंद्रकला नाड़ी है, कोई नंदी नाड़ी है, कोई भृगु नाड़ी है, कोई पता नहीं कमलापति नाड़ी है। कल को हमारा भी अच्छा चला तो मैं उन्नति नाड़ी रख दूंगा। ठीक है? उन्नति नाड़ी। मैं भी कुछ रख सकता हूँ ना। अच्छा, इतनी चीजें मैंने ऐड की, आप कह रहे हो कि भाई ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं किसी और टीचर ने नहीं पढ़ाई ना, आपने दो तीन का सुना होगा या आइडिया लिया होगा नहीं किसी से। पढ़ाई। नहीं पढ़ाई, तो इसका मतलब मैं इसको चाहूँ तो इसको उन्नति नाड़ी का नाम से भी पूरा कोर्स को डिजाइन कर सकता हूँ। नहीं, यूट्यूब में भी कोई वीडियो नहीं है ऐसा। हाँ, यूट्यूब में भी नहीं है, और मैं इसी करके ना किसी का देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो देखने से क्या होगा ना, मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे को ना सर ने कुछ कहा कि भी ये चीज करो। देखो, लर्निंग का तो एक स्टेज आती ही आती है। जब हम ये कर रहे हैं तो हमें इसका भी कोई ना कोई आगे दूसरा कोर्स करके या किसी और से लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक डिटेल चीज को 10, जिसको आपको 10 चीजें आती है ना, उसको 10 लाख आप 10 चीजें आती है ना राजेंद्र जी, जी। वो 10 चीजों को आप 10 लाख चार्ट पे लगा दो बस। हाँ। एज कंपेयर टू 100 चीजों को आप 1 लाख चार्ट पे लगाओ। 100 हम्म चीजें किसी के लिए भी याद करनी मुश्किल है। मैंने क्या रूल बनाया अपनी जिंदगी का कि मुझे 10 चीजें आती हैं, हो सकता है मैं 11वीं भी सीख लूं, पर मैं 15वीं नहीं सीखूंगा। लेकिन जो मेरे को 10 आती हैं उनको तब तक लगाते चलना है जब तक वो फेल ना हो। न हो जाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का रूल ही है, जब आपको फेल होगी तो उसकी नेक्स्ट लेयर आपको पता चल जाए। हम्म आप जब हम्म एस्ट्रोलॉजी में फेल होने के लिए तैयार ही नहीं होगे तो आपको अपना कुछ नहीं याद कर पाओगे भैया। हम्म
आप अपना कुछ भी, मैं क्यों ये निकाल पाया, मैंने आपको अपना कहानी बता दी। मैं, ना मेरे को किसी ने सिखाई, ना मेरे को कुछ कहा, लेकिन मेरा ये था कि भाई कुछ ना कुछ, जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ाता था, अपना पढ़ाने का एक तरीका बनाया था, ऐसे ही इसको हम्म अपना बनाने का बना दिया। तो एक अंदर से इच्छा थी कि भी हम ऐसे करें, लेकिन मैं फेल हुआ इसमें। पहले मुझे हम्म प्रिडिक्शन करने में 6-7 महीने बहुत दिक्कत आई, छोटी से छोटी प्रिडिक्शन खराब कर देता था, छोटी से छोटी। फिर मेरे को एक व्यक्ति मिले हम्म पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे कहा भाई ऐसे लगा, ऐसे कर। वो रात को अपना ऑफिस बिजनेस वगैरह वाइंड अप करके उन्होंने मेरे को 6-7 प्रैक्टिस करवाई चीजें, कि भाई आज मेरे पास ये खाला आई थी, और ये खाला इस समय आई थी, तो आप मेरे को ये बताओ ये किस वजह से आई थी। आप समझ गए? मोहम्मदन था वो। मोहम्मदन मुसलमान थे। हम्म। उनका नाम है ताहिर मलिक। तो उन्होंने कहाँ से सीखी ज्योतिष? भैया वो प्रैक्टिस करते थे, मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिले थे। उस टाइम पे मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उनको पता नहीं क्या लगा, और मैं उस ग्रुप से निकल गया था, तो हमारा आपस में कांटेक्ट हुआ किसी लेवल पे। और उसने कहा यार तुम भी निकल गए, मैं भी उस ग्रुप से निकला, तो चलो हम, मुझे जो आता है आप मुझे सिखाओ, और मुझे जो आता है वो सिखाओ। मैंने उनको ये योगिनी दशा से प्रिडिक्शन दी थी। हाँ। जैसे विंशोत्तरी दशा है, मैंने उनको योगिनी दशा से प्रिडिक्शन देके बताया अब बता तुमको। कि भाई आप, आपकी फैक्ट्री में आग लगी होगी। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री में आग लगी है तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं। अच्छा। वो मेरी इस बात से फिदा हो गए। उनको अच्छा। नुकसान हुआ था, तो उन्होंने उस चक्कर में फिर ना, मुझे उन्होंने कोई एक स्पेशल चीज नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ मेरे अंदर क्या किया, मेरे साथ बैठ के जो मुझे चीजें जिस तरीके से सीखनी थी ना प्रैक्टिकल से, वो हम्म प्रैक्टिकल से सिखाई। वो कहते थे राजेश भाई एक कागज लो, एक पेन लो, जैसे मैं आपके सामने लेता हूं, तो मैं प्रैक्टिकल पे सिखाता हूं, उनको प्रैक्टिकल पे बताना शुरू कर दिया। अच्छा। तो तो मैं अब आपको अगली क्लास पे जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करना है, तो होरा का कंसेप्ट आता है इसमें, भृगु नाड़ी में हम्म, होरा। अच्छा। दिन में कितने होरा होते हैं? हर 1 घंटे का अप्रोक्सीमेटली एक होरा होता है। एक 24 घंटे घंटे हम्म हैं। का। 24 होरा हो गए, 12 दिन के 12 रात के। कुछ होरा घंटे से ऊपर के होते हैं, कुछ घंटे से कम के होते हैं, लेकिन एक सेफर साइड मानो 24 घंटी का एक वो होता है, 24 मिनट का। तो समझो 24-24 मिनट करके एक होरा में 60 मिनट के करीब ही आती हैं। कई लोग, इस मेरे को टेक्निकल संस्कृत के वर्ड नहीं आते, घटी के हिसाब से बनाते हैं। तो 24 मिनट की एक घटी होती है, तो 24-24 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो ये इसी करके जो पुराने कुंडली लिखते हैं, तो भैया मेरे को उस व्यक्ति ने मेरे को एक चीज बता दी, इसलिए मैं आज तक उसका, जब भी कभी मैं अगर किसी का एस्ट्रोलॉजी सिखाने में कंट्रीब्यूशन लूंगा तो ताहिर भाई का करूंगा। तो उन्होंने मेरे को ये सिखा दिया कि जिंदगी में कभी किसी को फॉलो मत करो, अपने दिल को फॉलो करो, और साथ में जब कोई व्यक्ति आपके पास आया है उस समय को मत भूलो। समय बहुत बलवान है, इसीलिए जब कोई मेरे पास आता है ना, तो मैं उस समय को नहीं भूलता। जैसे आप आए, ये आए, कई औरों के साथ अपना समय मिल ही नहीं रहा, तो उनसे क्यों बेकार में चिंता करनी। हम्म तो आप लोग मिले, अकेले अकेले मिलते हैं, तो ये समय उसकी वैल्यू करते हुए आप देखो, आज अगर हम 8 बजे ही क्लास क्यों लगा रहे हैं, किसी से मैं सुबह 11 बजे ही क्लास क्यों लगा रहा हूँ, इसका रीजन ढूंढो। कोई हम्म अब व्यक्ति, भोरा देख के लगाते होगे। नहीं नहीं, मैं हो रहा देख के नहीं, है तो सामने वाले के ऊपर छोड़ता, मैं तो आपको टेक्निक दे रहा हूं। हाँ। यानी बाकी सर आपसे पढ़ने का एक फायदा है कि हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं बस। कोई बात नहीं और सर, वो मैं क्या बहुत। कह रहा हूँ, हो देखो सकता है मैं कि आपको एक मैं, बात बताऊं सर, मैं बड़ी क्लियर बात बताऊं आज आपको।
मैं समझ तो सब कुछ गया, देखो मेरे को आपसे नया ज्ञान भी मिला, मैंने आपको बोला था, आपने बोला नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ना है, हम्म, तो मेरे को कोई ना कोई तो नया मिलेगा, और मैंने बहुत कुछ निकाला अभी। हम्म, एक्चुअली मैं ये देखना चाहता था कि मैं जो लोगों की प्रश्न करता हूँ, हम्म, मैंने लगाई भी ना कई जगह आपके साथ, और हम्म, आपने ओके भी करी, तो हम्म। उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि हाँ मैं भी ठीक काम कर रहा हूँ। यही तो होता है एस्ट्रोलॉजी में, यही चीज होता है। पाकिस्तान वाले बंदे ने मेरे को वही तो दिया। हाँ हम्म। जब आप कागज पेन लेके चलोगे और आपके मुंह से वो निकलवा रहा है, फिर आपसे गलती हो रही है तो उसको ठीक भी करा रहा है। बिल्कुल, तो यही यही मेरे साथ हुआ कॉन्फिडेंस, है। यही कॉन्फिडेंस। उन्होंने मेरे साथ हम्म, यही कहा कि भाई मेरे पास इतने बजे ये खाला, क्योंकि वहां फीमेल को बोलते हैं खाला, बड़ी औरत को खाला, क्योंकि जब जवान तो वहां मौसी को आती नहीं। हाँ, मुस्लिमों में। मौसी को बोलते हैं। हाँ, मौसी मतलब खाला मतलब माँ के समान। ठीक है। तो माँ के समान का वो वर्ड खाला, कोई भी बड़ी माँ की उम्र की औरत आएगी उसको खाला बोलते हैं पाकिस्तान। वो कहते हैं खाला इस टाइम आई थी, और उसका क्या क्वेश्चन रहा होगा राजेश भाई। अपना तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया ना, कि भाई आई इसके पास थी, क्वेश्चन तो इसको पता है किस लिए आई थी, हमसे तो ये पूछ रहा है। तो मैंने उसमें, हम्म। मैंने आपको बोला ना कि मैंने गलती की, कुछ मैं उसको सही बताता था, कुछ उसको गलत बताता था। जो सही बताता था वो कहते थे बड़ा सही, आप मुझे एक्सप्लेन करो आपने कैसे निकाला। और जो गलत बताता था उसको वो खुद एक्सप्लेन करते थे। तो उससे क्या हो गया सर, जो आपने वर्ड पकड़ा कि भाई प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है, फिर आप दूसरे की टेक्निक नहीं यूज करते, फिर अपनी ही बनाते। अपने बनाते हैं सर हम। सर वो किससे, वैदिक से बताते थे या भृगुनंदी नाड़ी से? वो मैं एक्चुअली, तो वो थे मैंने कि, कई कई विद्या ले रखी है। नहीं नहीं, वो बंदा जो था वो केपी का मास्टर था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो केपी से बताते थे। हाँ, वो केपी से बताते सर केपी में एक्चुअल में केपी टाइम सी। के साथ सेकंड बहुत जरूरी है। थे। सर है बहुत जरूरी, यही तो लेकिन प्रॉब्लम है। ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी जरूरी नहीं है। अब, केपी है वैसे बड़ी चीज, देखो मैंने भी अपनी बीटीआर करी, मेरे को बहुत टाइम लग गया बीटीआर करने में। हाँ तभी मैंने 8:37 2-4 मिनट। सेकंड निकाले। सर ऐसा है ना, कई बार उसमें क्या टाइम होता बहुत है, एक्यूरेट चाहिए। नहीं अरे मैंने सारे इवेंट मिलाए ना, मेरे बच्चा कब पैदा हुआ, बड़ा कब पैदा हाँ, हुआ, छोटा कब पैदा हुआ, फादर कब मरे, मदर कब मरी, मैंने 12th कब पास करी, मैंने 10th कब पास मैं करी, मैंने आप, सारे इवेंट निकाले हैं। हाँ मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी सारी आसान है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में रेजिड मत हो जाओ। यानी अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखो, बस। जिद पे मत आओ एस्ट्रोलॉजी में। बीएन सबसे इजी है जी, बस सबसे बढ़िया हम्म। बी है। बीएनएन इजी इसलिए है कि आप 24 घंटे में उस दौरान 12 बजे से 12 बजे कितने बजे भी पैदा हुए तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस सर हाँ। इसके बाद आप जैमनी ले लेना। चलो आपने जो बोला है मैं उसको करके आपको बताऊंगा। हाँ सिर्फ 10-12 क्लास में होंगी, उसमें काम हो जाएगा, सब दोनों काम, उसका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। हाँ और कोई जिंदगी दिक्कत जब आप जैमनी पढ़ोगे ना, इतनी नीट एंड क्लीन होगी, आपको एक दिन का हम्म। इवेंट बता देगा कि आज क्या होने वाला है। अगर आप, मैंने अच्छा। उसको देखा, जब मैंने पहले भी देखा था, क्यों जेमिनी की प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, मैं आपको ये बताता हूँ, रीजन बता रहा हूँ, पहले नहीं बताया। मेरे को जेमिनी पहले मैंने की, कुछ वीडियो भी बने हुए हैं मेरे उसमें, यूट्यूब पे मिल जाएंगे जेमिनी के। आप उन्नति एस्ट्रो वाला प्लस जेमिनी करोगे तो आपको यार 3 मैंने वीडियो मिल देखी तभी जाएंगे। तो मैंने आपको फोन किया था। ठीक है। पर मैंने क्यों हाँ पढ़ाना छोड़ दिया, आपको मैं बताता हूँ क्यों छोड़ दिया, या प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। अगर मैं उस टाइम पे जेमिनी पकड़ लेता ना, मैं भृगुनंदी नाड़ी के इतने डिटेल में नहीं जाता। हाँ, वो बस ये सर बीएनएन के बाद पढ़नी चाहिए जैमनी। ठीक है। लेकिन इसका हम्म। क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक प्लस पॉइंट होता है। जब मुझे मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत प्यारी है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, लोगों को वो हजम ही नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को ऐसे ही आपने कहा, तो मैंने तो आपको पहले वादा ही किया कि आप 1 महीने का टाइम दीजिए, आपको जेमिनी भी वो ऐसे बता देंगे कि ये जो आपको अलग ही तरीके से, 1 महीने का टाइम दीजिए। हाँ सर जल्दी नहीं है। क्या, 1 महीने का टाइम दीजिए, हाँ क्योंकि जब तक जेमिनी का, क्योंकि वो जेमिनी जो पढ़ा रहे हैं ना,
सब अल्टीमेटली मैंने कुछ वो वीडियो जो आपने दिया था देखा, उसमें कहीं ना कहीं तुक्का ही है उसमें भी लास्ट में। का भी है, बीएन भी लगा रहे हैं, अशुंति दिशा भी ठीक लगा है, रहे हैं, योगिनी भी लगा रहे हैं, अलका भी लगा रहे हैं, बहुत कुछ लगा रहे हैं। ठीक है। अब मेरा एक रूल है लाइफ का, जब बीएनएन पढ़ाई तो सिर्फ बीएनएन, जब वैदिक पढ़ाई तो अब सिर्फ। उसमें देखा जाए तो चर दशा के अलावा कोई और चीज हमें यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, और वो सारी चीजें करे जा रहे थे, फिर मैंने कहा यार ये तो गलत। तो हाँ लेकिन एनी हाउ, लेकिन ये आपने एक वो अच्छी चीज कही, तो मैंने आपसे कहा भी है, मैं तो उसी दिन कहा था आपको मैं हाँ। जेमिनी में इन्वॉल्व जरूर करूँ, 1 महीने बाद। अभी क्या चल रहा है? अरे सर बिना जेमिनी ना, हैं? क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ ना, जेमिनी नाम से पहले मैं सोचता था कोई 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 विदेशी एस्ट्रोलॉजर होंगे। नहीं नहीं, जैमिनी नहीं नहीं महर्षि नहीं रहे, नहीं। महर्षि हुए जैमिनी नाम भी। से नाम से जैमिनी याद और शांति रखो। नाम से जैमिनी जो पता बेटा था मुझे। क्रिस्टल है, क्रिस्टल। जैमिनी में जैसे वो हम्म 7 कार का यूज करते हैं ना, 7 कार का यूज करते हैं, आप समझो। जेमिनी में 7 कार का यूज कर रहे हैं, बीएनएन में कितने कार का यूज कर रहे हैं? हम्म 9। 9। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कान ऐसे पकड़ के, वही हाथ में दूसरे पकड़ने वाला बात है। अगर आप कारका की एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यह है कि मेरे पास सर एक कुंडली आई। हम्म, उसने कहा मेरी 2 शादी होगी, तीसरी शादी कैसे जाएगी। हम्म, मैंने सीधा जैमिनी उठाया, मंगल देखा, मंगल के स्वभाव बताया। मैं कहा दोनों पत्नी ऐसी थी, कहता हाँ। मैं कहा तीसरी ऐसी रखने की हिम्मत है तो कर ले भाई। हाँ, मैं ये आपको यही एक चीज बता रहा हूँ। हाँ आपको कहानी बताता हूँ, जब मैं इसी से आपने जो पढ़ा, जेमिनी ये बताती है दाराकार का जो ग्रह होगा वही पत्नी का स्वभाव बताएगा। बिल्कुल, पत्नी का स्वभाव बना। ठीक है। दूसरी बात, जब हम्म जिस जिस क्योंकि जेमिनी में चलती भी राशि की दशा है, तो व्यक्ति की राशि हम्म की दशा अलग अलग होगी, तो अलग अलग टाइप दारा कारक अलग अलग घर में होगा, बिल्कुल लगा टाइम में वो। अलग अलग में होगा, तो इसलिए पत्नियों का स्वभाव बदल जाएगा घर बदलने से। नहीं सर वो बात हम्म नहीं है इसके अंदर, ना ना ना। यहाँ आप देखो, मैं जहां तक मैंने पढ़ी है ना, अरे सर अगर मेरी बात जीके है, सुनिए। सुनो मेरी, आप मेरी बात सुनिए। जैसे जीके है, जीके जहां जाएगा उस घर का रिजल्ट देगा। हम्म अगर 6 8 12 में आ गया तो हॉस्पिटल भी ले जाएगा। सर जी के जो आप गणितीय कार्य कर रहे हो, जहां जाएगा उसने वहां नुकसान करना है। हाँ नुकसान करना है। 1 से 12 घर में किसी में भी जाए नुकसान करेगा, इसी ठीक है। बिल्कुल बाधा आई उस काम के अंदर, ठीक है, सीधा अब को मेरी आप। बात सुनिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो जेमिनी में दारा कारक बोला गया है, जेमिनी में दारा कारक भी तो राशि बदलेगी, राशि के हिसाब से लगन बदलेगा, तो दारा कारक अलग अलग हाउस में जाएगा। हाँ वो अपने हाउस के रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब अगर उसकी अगर मान लो पहली शादी हुई, वो दारा कारक छठे घर में बैठा है, दूसरी शादी हुई तो दारा कारक हो सकता है 8वें घर में बैठा हो, तीसरी शादी हम्म। हुई हो सकता है दारा कारक 5वें घर में बैठा हो कुछ साल बाद। तो 5वें घर में दारा कारक बैठ के बुरा रिजल्ट नहीं देगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो तीन, अरे आपकी नहीं, आप ये बात सोच ठीक कह रहे हो, मैं इस चीज को नोट करूंगा। आप नोट करना इस चीज का। तो मैंने यही हाँ कहा कि मैं कभी भी, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैंड होने के साथ साथ मेरा कोई चीज को देखने का एक इंसाइट है, इसी के लिए मैंने आपको कहा, जब मैं आपको, क्योंकि मैंने जेमिनी छोड़ी क्यों थी, इसलिए ही छोड़ी थी कि लोग दारा कारक से इस तीनों पत्नियों का स्वभाव बता रहे थे, जबकि भृगुनंदी नाड़ी में 4 पत्नियों का कारक चारों अलग अलग है। नहीं सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जैमिनी में ये बात लागू होती है। जैसे एक लड़की की शादी हुई पहली, हम्म, तब उसकी दूसरी शादी हुई, दोनों शनि से हुई। जो पहले घर बैठी रही, घर में क्लेश हो गया, तलाक लेकर चली गई। हम्म, दूसरी आई, काम पे लग जाओ, हम्म, हाँ, शनि को वर्किंग में ले आओ, शांति से घर चल रहा है। हाँ, आई तो फिर शनि वाली ना। हम्म। मैंने बहुत सारी परीक्षणों में देखा सर, ऐसी चीजें बहुत सारी में मैं देखा है। आपको यही चीज बता रहा हूं कि अगर आप इसको जब देखोगे ना प्रिडिक्शन में, क्योंकि आप तो जेमिनी यूज कर रहे हो, तो हाँ जेमिनी यूज कर रहे हो, जब आप तीनों पत्नियों के चार्ट, जिस जातक का चार्ट अपने पास है आपके पास, ठीक है, तो आप देखना उनकी तीनों शादियों का टाइम अलग अलग होगा, तो दारा कारक जिन जिन हाउसेस में बैठा होगा उसकी एनर्जी हाँ, की वजह से उनको दिक्कत ये आएगी। ये ये मैं अब चेक करूंगा। हाँ, ये आप चेक करना, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ।
बिल्कुल ये चक्कर ये मैं बताऊंगा, आपने मेरे को वीक पॉइंट बताया, मैं उसको ढूंढ के छोड़ूंगा। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को कुछ चीज दी है तो मैं बदले में दे रहा हूं। तो अगर मान लो किसी राशि की दशा 12 साल चली, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हाँ हाँ। कई कई बार चलती है जिस, और दारा कारक जिस राशि में बैठा है उसी ग्रह की 12 साल के अंदर आ गई, तो 12 साल के अंदर उसकी 2 बार शादी होगी मान लो, तो उसकी पत्नी का, दोनों का स्वभाव जो आप कह रहे हो वो चीज ठीक लगेगी उसपे बिल्कुल। लेकिन मान लो दारा कारक ऐसे राशि में बैठा है जिसका राशि, क्योंकि उसमें तो किसी की 1 साल की चलती, किसी की 2 साल की चलती है, चरदशा ऐसी ही है ना, 1 से 12 में मैच करता है। अगर दारा कारक की बिहेवियर जल्दी जल्दी बदल रहा है तो तीनों पत्नियों का बिहेवियर अलग अलग आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा था। जो मैंने कुंडली देखी ना, उसमें वीनस की महादशा चल रही थी, उसी में दो शादी हुई है। हाँ, उस तभी तो वीनस की पड़ी होगी ना, वीनस हो सकता है 12 नंबर में बैठा हो या 8 नंबर में बैठा हो, उसी हिसाब हाँ, से वो आप ठीक कह रहे हो। ठीक है, तब और मैंने वही आपको, वीनस बैठा, वही मरकरी बैठा हुआ था। तो मैंने सर आपको इसलिए बताया, जब मैंने ये छोड़ी ना जेमिनी, यहां तक मैं पहुंच गया था। फिर मैंने कहा यार पहले थोड़ा अपना हाथ बीएनएन को अच्छे से सीख ले, क्योंकि मैंने ना किसी से वादा किया बीएनएन में कुछ लिखने का, अगर लिख पाया तो। ये बीए में तो पकड़ अच्छी है सर आपकी, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, मैंने कहा अब जब मेरा मरकरी का पीरियड आएगा मुझे लिखना है सर। हाँ। इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो आपने बता दिया, यही खत्म है बीए, कोई और जितना मर्जी जोड़ता रहे, और ना ना, कुछ है नहीं अपने सर। को जोड़नी नहीं, अपने को सर, हाँ, मैं क्योंकि पहले मैं जितनी बीएनएल पढ़ चुका हूँ ना, और हम्म, जब आपसे पढ़ी तो ये एंड है, बस ये समझ लो, इसके ऊपर कुछ है नहीं। हो सकता है सर और कोई अच्छा कहना सुनने वाला आ ना जाए या नहीं ना, आपके। हमारे इस हमारे में कहा जाता है, इस्ते उत्ते नहीं विचार, जाके मन वसे निरंकार। चलो सर, जय श्री राम। फिर जय अब श्री राम। जो हम कल जो क्लास करेंगे, मैं आपको कल भृगु नंदी नाड़ी की प्रश्न कुंडली पढ़ाऊंगा, क्या चीज? प्रश्न कुंडली भृगु पूरा। नंदी नाड़ी से। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि वो भृगु नंदी नाड़ी में अगर जो भी प्रश्न कुंडली आप कभी लगाते हो, और वही एग्जाम्पल अब आपने देने, आप लोगों ने प्रश्न आपके पास रखे होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, मुझे चार्ट बनाने में ऑन ऑन द स्पॉट ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप तीन तीन कुंडलियां, तीन तीन प्रश्न, जो उनके रिजल्ट यस और नो जो भी हो, ठीक है, वो तैयार के साथ रखना। आप भी लगाते होंगे ना राजेंद्र जी प्रश्न कुंडली, तो कुछ स्टोर किए होंगे आपके पास पुराने प्रश्न आपके, जी। वो रखना। तीन तीन आप रखना, तीन सर रखेंगे, तीन मेरे पास होंगे, तो आज टोटल। के साथ मैं तो आज का सिंपल काम करता हूँ, वाच प्रोडिक्शन ही लगा देता हूँ 2 मिनट के अंदर ही। क्या लगाते हैं सर? वाच प्रिडिक्शन। वाच अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप जो भी क्वेश्चन होंगे वो रखिएगा, हम बीएनएन से उसका रिजल्ट देखेंगे क्या सेम आता है कि अलग आता है। ठीक है जी, वैसे मैंने चलो, केपी की कर रखी है प्रश्न कुंडली ज्यादातर। कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, टाइम से मतलब है हम्म, सर। ठीक 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 है सर। हमने थैंक यू उससे सर। हम उससे कंसेप्ट अपना बीएनएन का लगा के हम देखेंगे, जो आपने केपी से रिजल्ट दिया वो बीएनएन में कितना सही और कितना जल्दी मिलता है, बस। हम्म। ठीक है, ये सब तो फिर मैंने लगाने का, एक्चुअल में फिर मैंने लगाने छोड़ भी दी, कि तो डर भी लगता है। कोई बात नहीं सर, इससे डर नहीं लगेगा। नहीं, जैसे वो पूछ लेता है, जैसे एक दफा की बात थी, बच्चों की टिकटें बुक थी वेटिंग लिस्ट की, हाँ और मेरी मिसेज पूछे बताओ हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ तो मैंने केपी से लगाई थी, 3 टिकटें बुक थी। हाँ। मैं कभी धक्के खा के जाओ और कुछ सुनना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही हुआ, एक की टिकट कंफर्म हुई, दो की हुई नहीं। रात को फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से बंगलोर गए, बंगलोर 8 घंटे बैठे रहे, फिर बंगलोर से दिल्ली की फ्लाइट मिली। तो हम्म, वही हुआ। वो सर ये फिर तो हो कहते, जाता है। हाँ, वो कहते वापसी कौन कौन आएगा, मैं कहा तू अकेली आएगी और कोई नहीं आएगा। तो वो चीज मैंने बहुत लगाई है पहले, फिर मैंने छोड़ दी चीज लगानी। नहीं नहीं, हाँ यही है कि बंदा ना, वो समुद्र है सर, इसमें तो बस जितना आपको ज्ञान चाहिए उतना रखो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। हाँ, मैंने तो जितना, जमा कॉल भी पढ़ रखी है सर। हाँ, जमाखोल तो आपने वो जैन साहब से पढ़ी होगी ना। हाँ, ज्ञान साहब से पढ़ी हुई है, और अंकित तिवारी से भी पढ़ी हुई है। अच्छा, जमाखोल भी एक अच्छी टेक्निक है प्रश्न को। हाँ, जमा मैंने, खोल गया आप? हैं, वो भी प्रश्न कुंडली ली है अच्छा। कि जमा खोल गया? जमा कुल है, जमा कुल मतलब जो कुंडली बनती है उसके बाहर जमा प्लेनेट बनते हैं, वो इस तरह अच्छा से हाँ। टेक्निक है। मैंने तो खुद ही सीखी सर वो, मैंने तो अपना खुद ही लगाता हूँ उसको।
मेरे पास एक्चुअल में वीडियो आ गई थी सारी इन सब की, मैं उससे उसी से पढ़ लिया सब कुछ। हाँ नहीं, मैंने तो अपना किसी का कुछ देखे बगैर, जो मेरे को एक बार इंटरेस्ट बना, एक वो साउथ का है, मुकेश मुकेश वास से यूट्यूब चैनल है। उसने एक बार ऐसे ही कहा कि ये मैं जमा कुल से दिखा रहा हूँ, तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी।